बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल ने हाल ही में एक विवादित ट्वीट किया था। काफ़ी विवाद होने पर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। इस ट्वीट को लेकर जमकर बवाल हुआ। अब ये ट्वीट परेश रावल के वॉल से गायब है। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने उस ट्वीट को डिलीट ना करने पर अकाउंट डिलीट करने की धमकी दी थी। लेटर जारी करते हुए परेश रावल ने लिखा है कि इस लेटर के जरिए मैं अपने सभी सपोर्टर्स और देश के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि 21 मई को किए गए मेरे ट्वीट को ट्विटर ने मुझसे ना डिलीट करने पर अकाउंट डिलीट करने की धमकी दी। उन्होंने अपने लेटर में अपने ट्वीट का बचाव किया और कहा कि वो अपने डिलीट किए गए ट्वीट का बचाव करते रहेंगे। आपको बता दें कि परेश रावल ने 21 मई को किए गए ट्वीट में कहा था कि अरुंधति रॉय को आर्मी जीप पर बांध देना चाहिए। ये ट्वीट उन्होंने पिछले महीने कश्मीर में एक प्रोटेस्टर को पत्थरबाजों के खिलाफ आर्मी शील्ड के तौर पर यूज करने के लिए संदर्भ में कहा था। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि पत्थरबाजों के बजाय अरुंधति रॉय को आर्मी जीप में बांध देना चाहिए। बताया जा रहा है कि परेश रावल की टिप्पणी से पहले कुछ पाकिस्तानी चैनलों पर यह खबर आई कि कश्मीरी युवक को जीप पर बांधने की घटना के बाद अरुंधति रॉय कश्मीर गई थी और वहां उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। हालांकि हमारे सहयोगी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि अरुंधति रॉय पिछले कई सालों से श्रीनगर नहीं गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए परेश रावल ने कहा था कि उन्हें पता था कि उनके ट्वीट पर हंगामा होगा। बावजूद उसके उन्होंने सब जानते हुए कड़ी भाषा में ही पोस्ट लिखा था ताकि उसका वैसा ही प्रभाव पड़े। परेश रावल के ट्वीट के बाद लोग दो धड़ में बट गए थे। एक धड़ परेश के साथ था तो दूसरा उनके खिलाफ था। फिलहाल के लिए इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 5 हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम स्थित देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित धोला को उत्तरी तट पर स्थित सादिया से जोड़ेगा। 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल मुंबई स्थित प्रसिद्ध बांद्रा वर्ली सी लिंक से भी करीब 2/3 लंबा है। इस पुल का सबसे बड़ा लाभ भारतीय सेना को होगा, जिससे सेना को भारत चीन सीमा तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे कम लगेंगे। सहारनपुर हिंसा मामले में अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे का ट्रांसफर कर दिया, तो वहीं डीएम एनपी सिंह के साथ सहारनपुर के डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी पर भी गाज गिराई है। चीनी मोबाइल कंपनी शियोमी अपने Redmi 4A स्मार्टफोन की सेल गुरुवार को करने जा रही है। इसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon और कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट mi.com से खरीदा जा सकेगा। Redmi 4A सेल के लिए दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा। इस फोन की कीमत 5,999 रुपए है। पाक अधिकृत कश्मीर में कई पॉलिटिकल लीडर्स को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। यह प्रदर्शन पीओ के रवालकोट इलाके में हुआ। इस दौरान आजादी के नारे भी लगाए गए और जल्द से जल्द रिहाई की मांग की गई। इससे पहले मई माह की शुरुआत में पीओके में छात्रों ने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी के नारे लगाए थे। टीम इंडिया आगामी 1 जून से शुरू होने जा रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए बुधवार शाम को इंग्लैंड रवाना होगी। उससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए और कहा कि हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं।